नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 2020 खबर है, इसमें हम आपको दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के प्रोटेस्ट की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले के विरोध में कार्यकर्ता और नेताओं ने छत्तीसगढ़ के कई शहरों में प्रदर्शन करने के साथ ही सत्याग्रह किया है। कोंडागांव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर चौक पर सत्याग्रह की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उनका यह भी कहना है कि देश के आम लोगों का रुपया अडानी जैसे कारोबारियों के बिजनेस में लगाकर उनकी पूंजी को दांव पर लगाया जा रहा है। जब राहुल गांधी इस पर सवाल करते हैं तो उन पर तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वहीं कोंडागांव के साथ ही पेंड्रा और लोरबी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में किस तरह से धरना प्रदर्शन किया, उसकी 6 तस्वीरें आपके सामने। राहुल गांधी जी की सदस्यता का जहां तक विषय है, ये बहुत स्पष्ट है कि 2019 में राहुल गांधी ने तेली समाज, ओबीसी समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्ति उनके अहंकार के कारण हुई है। ओबीसी समाज को उन्होंने जो अपमानजनक शब्द कहे उसके कारण हुई है। गांधी जी अगर प्रश्न पूछते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दिया जाता है। मोदी जी डरे हुए हैं और विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। हम सत्य के साथ खड़े हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। तो बीजेपी जहां कह रही कि अहंकार की वजह से सदस्यता रद्द हुई है, तो कांग्रेस कह रही कि प्रश्न पूछने की वजह से रद्द हुई है। भोपाल में भी कांग्रेस के प्रदर्शन जारी रहा है। यहां भी इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया गया, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल जी, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। लोकतंत्र की आड़ मत लो। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, गांधी परिवार खतरे में है। लोकतंत्र की आड़ मत लो। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, भ्रष्टाचारी खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अपराधी खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, पिछड़ों का अपमान करने वाले खतरे में है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि देश की जनता है, ये सब जानती है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव के दौरे पर रहे, जहां छुरिया में आयोजित कंवर महोत्सव में वो सम्मिलित हुए। इसके साथ ही पंचायत कैफे का भी आज उन्होंने शुभारंभ किया। 105 करोड़ 71 हजार रुपए के 19 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अपने इस दौरे में उन्होंने किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों में काफी खुशी है। प्रति एकड़ धान खरीदी 20 क्विंटल कर दी गई है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि डॉक्टर रमन सिंह मुझे छोटा आदमी कहते हैं, चूहा, बिल्ली और कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूँ, क्या ये पिछड़े वर्ग का अपमान नहीं है? रमन सिंह जी मुझे कभी छोटा आदमी कहते हैं, कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता से उन शब्दों से संबोधित करते हैं। ये पिछड़े वर्ग का अपमान नहीं, मैं पिछड़े वर्ग हूँ। मुसलमान भी मोदी लिखते हैं, पारसी भी मोदी लिखते हैं, अपर क्लास में भी है, तो सब में तो फिर पिछड़े वर्ग का अपमान कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भोपाल में हैं। नड्डा ने मध्य प्रदेश में विधानसभा का शंखनाद करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार 200 के पार जाएगी। आप लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने इतनी उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है, तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है। ये लक्ष्य कोई काम किया है उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए? किसानों की बुरी हालत है,
ओला पड़ा, बारिश हुई, उनको कोई अनुदान इन्होंने नहीं दिया, कोई नौकरियां बच्चों को नहीं मिली। इस समय नौकरी जो बच्चों को मिलनी चाहिए उसमें निम्न स्तर है मध्य प्रदेश का। जो घोटाले बार बार हर चीज़ में हुए हैं, नौकरी देने में घोटाले हुए हैं, कोई सड़कें नहीं बनी, डेवलपमेंट का कोई काम, उसका जवाब देना वो। इधर छत्तीसगढ़ में कोयले के मुद्दे पर आज एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नजर आई। दरअसल रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच में मौजूद भाजपा सांसद सुनील सोनी से कहा कि मैं रायपुर सांसद के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि SECL से स्टील उद्योगों को कोल लिंकेज मिलना चाहिए। इस बयान के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद संसद में कोयले का मुद्दा ही नहीं उठाते। इस पर सांसद सुनील सोनी ने भी उन्हें जवाब दिया। क्या कहा आप सुनिए। यहाँ सांसद उठाते ही नहीं। कोयले का राइटी 2014 के बाद से एक बार भी नहीं बढ़ा, हर 3 साल में रिवाइज होना चाहिए था। आज देश के उद्योगपति 15,000 रुपये जो विदेशी कोयला है उसे खरीद के चला रहे हैं, लेकिन जो उत्पादक राज्य है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक मुख्यमंत्री जी से अभी अपने भाषण में कहने वाला था, लेकिन हमारे उद्योग जगत के लोगों को नुकसान न हो इस बात के लिए मैंने नहीं कहा कि उन्होंने 4 साल से अधिक समय हो गया हमको, हमारे सांसदों को नहीं बुलाया, तो मुख्यमंत्री जी हमारा सहयोग चाहते ही नहीं है। पक्ष और विपक्ष में संवाद होना ये बड़ी अच्छी बात है और दिखा भी। इधर इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता को गाड़ी में एक बंद लिफाफे में सरतन से जुदा करने की धमकी मिली। बीएचपी के धर्म प्रचार विभाग के प्रांत प्रमुख संतोष शर्मा ने थाने में इसकी कंप्लेन की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो शर्मा जी हैं, उनको एक पत्र मिला था, उनकी गाड़ी के विंड स्क्रीन पे एक लिफाफा रखा था, सर जुदा का लिखा है और उसमें कुछ संतोष शर्मा जी आप कुछ ज़्यादा तेज चल रहे हैं, इस टाइप का शब्द है, उसकी जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज अपने गृह नगर अंबिकापुर के सीतापुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मां के दरबार में हाजिरी भी लगाई। मां से आशीर्वाद लेने के बाद भगत ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उनका कहना है कि मैं मंदिरों में जाकर मां से प्रार्थना कर रहा हूं कि बीजेपी और उनके पदाधिकारियों को माता रानी सद्बुद्धि दे। बिल्कुल मां महामाया, मां दुर्गा इन लोगों को सद्बुद्धि दे और जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं उसमें रोक लगे। छत्तीसगढ़ के ऊपर किसी का भी कुदृष्टि ना लगे, कोई परेशान ना हो। यहाँ के किसान, नौजवान, महिला सभी नागरिक खुश रहें। इधर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका लगा है। सीनियर नेता मोना सुस्तानी ने पार्टी छोड़ दी है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। मोना के साथ प्रीतम लोधी और उषा चौधरी को भी आज बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने सदस्यता दिलाई। मुझे विकास करना है, लोगों की सेवा करनी है और ये मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था सेवा करने के लिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया और मेरा स्वविवेक का निर्णय है। कोई डिमांड से नहीं मैं आई हूँ, ये मेरा आत्मा का निर्णय है। टिकट मिलेगा मैं उसके लिए काम करूँगी, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरे को सिर्फ काम करना, सेवा करनी। तो मध्य प्रदेश में जहां लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को एक झटका लगा है, जहां कवर्धा में 45 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं कांग्रेस पार्टी का गमछा पहनाकर उन्होंने सभी का स्वागत किया। तो पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ, उनकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ। इस मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा था कि फसलों के नुकसान की बात अब तक सामने नहीं आई है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह रहे हैं, इधर राज्य सरकार सर्वे पर सर्वे करा रही है और खुद शिवराज सिंह चौहान किसानों के खेतों में जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि नुकसान ही नहीं हुआ है। गजब की स्थिति है। का नुकसान हुआ है और बहुत दुखद है। राज्य सरकार सर्वे कर रही है और हम लोग मिलकर किसानों की भरपाई करेंगे। इधर बस्तर के तोकापाल विकासखंड भेजरी पदर गांव में धर्मांतरित परिवार की एक महिला के शव को दफन को लेकर उपजा विवाद अब शांत हो चुका है। दोनों ही पक्षों के साथ चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, लोकपाल, तोकापाल SDM, तहसीलदार और पुलिस के आला अधिकारियों ने बैठक की और इस बैठक के बाद यह मामला सुलझा।
इधर मध्य प्रदेश के पत्रकार और गांधीवादी विचारक डॉक्टर राकेश पाठक ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कानूनी नोटिस भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि सिन्हा को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। असल में ग्वालियर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मनोज सिन्हा ने कहा था कि गांधी जी के पास लॉ की डिग्री नहीं थी, उनके पास कोई डिग्री ही नहीं थी, वे सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा लिए हुए थे। गांधीवादी विचारक और पत्रकार राकेश पाठक ने कहा, बापू के लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं, वो सब तो ठीक है, बापू हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, लेकिन मनोज सिन्हा ने कहा कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। He had no degree. Yes, just look at how educated he was. Father of the nation, राष्ट्रपिता बने। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जो कहा है ITM विश्वविद्यालय में कि गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी, मेरी इस पर विनम्र आपत्ति है और मैंने इसी के लिए उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है, क्योंकि गांधी जी पर तो बाकायदा बैरिस्टर की डिग्री थी। वे लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, इनर टेम्पल से उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। तो ये कहना कि गांधी जी डिग्रीधारी नहीं थे, ये बहुत आपत्तिजनक है। इधर सरगुजा जिले के 84 गांव के लोगों ने सीतापुर थाना क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ते जा रही गौहत्या और पशु क्रूरता के मामले में अब विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी सहित वीएचपी के पदाधिकारियों ने सीतापुर थाने पहुंचकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। असल में सीतापुर थाना क्षेत्र के परसा में कुछ दिनों पहले मवेशियों की आंख फोड़ने और धारदार हथियार से उन्हें जख्मी करने का एक मामला सामने आया था, जिस पर सीतापुर पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिस पर ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर चक्का जाम किया जाएगा। तो चलिए मध्य प्रदेश की खबर का भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से महिला के घर का उठाकर अपने साथ ले जाने के मामले में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विभाग के कर्मचारियों की ओर से की गई हरकत की निंदा करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की है। ऊर्जा मंत्री ने चारों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। इधर रायपुर नगर निगम भाटागांव स्थित CMLD फिल्टर प्लांट में मरम्मत का काम शुरू होगा, जिसकी वजह से रायपुर शहर में जल संकट की स्थिति रहेगी। आपको ये भी बता दें कि 27 मार्च की शाम यानी कि कल शाम और परसों सुबह आधे रायपुर में पानी की किल्लत होगी। फिल्टर प्लांट की मरम्मत की वजह से 10 पानी टंकियों से जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। नगर निगम से मिली जो जानकारी है उसके अनुसार ओवरहेड टैंक डंगनिया गंज, गुढ़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाह भाटा और पुरानी टंकी के साथ ही श्याम नगर वो क्षेत्र है जहां पर पेयजल सप्लाई बाधित रहने वाली है। हालांकि निगम का यह कहना है कि टैंकर से यहां पर पानी की सप्लाई पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्तावित शेड्यूल फाइनल हो गया है। ये उम्मीद है कि 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे के दौरान इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। ये ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलेगी। चलिए खबर बलौदा से, जहां पुलिस ने धान खरीदी केंद्र कोरबी में 4,05,000 रुपए का फर्जीवाड़ा करने के मामले में अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कृषि विस्तार अधिकारी SK जोगी और खरीदी प्रभारी सह ऑपरेटर विकास सिंह के साथ ग्रामीण की गिरफ्तारी अभी फिलहाल शेष है। बलौदा शाखा प्रबंधक मुकेश पांडे ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो सिवनी में महिला बाल विकास विभाग से जुड़ी परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने रैली निकाली। ये विशाल रैली करीब 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी थी। इधर सूरजपुर के नारायणपुर गांव में एक गरीब पिता की बेटी की दहेज लालचियों की वजह से डोली ही नहीं उठ सकी। असल में लड़की की शादी 18 मार्च को तय की गई थी गुलाम खालिक के साथ। लड़की की शादी के लिए पिता ने पुश्तैनी जमीन भी बेचकर शादी की तैयारियां की, मगर 14 मार्च को शादी के ठीक पहले लड़के वालों ने 5 लाख और एक कार की डिमांड की। ना देने पर वो बारात लेकर ही नहीं आए। अब पुश्तैनी जमीन भी पिता ने बेच दी थी और बेटी भी विदा नहीं हो पाई, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने अब थाने में दर्ज करवाई है। टीकमगढ़ में नवरात्र के दौरान देवी प्रतिमा तोड़े जाने की घटना से तनाव के हालत बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भेलसी में प्राचीन देवी मंदिर की प्रतिमा को खंडित करने की घटना सामने आई है।
प्रदेश के दमोह और खंडवा में आग लगने की खबर है, जहां दमोह के खजरी गांव में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। करीब 2 एकड़ में आग लगने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। और 2 तस्वीरें खंडवा और दमोह की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कपड़ा दुकान में आग लग गई है। आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है। नरसिंहपुर की करेली पुलिस चर्चा में है, जहां स्मैक तस्करों के साथ 2 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई। पुलिसकर्मी पैसे लेकर तस्करों की मदद कर रहे हैं। मामले में दोनों आरक्षकों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। इधर सरायपाली पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 क्विंटल 50 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रीवा जिले के त्योथर तहसील के अजोरा गांव में गंभीर बीमारी से पीड़ित एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी राहत आई है। इस अनजान और गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवार अपने स्वस्थ होने की पूरी उम्मीदें हैं। ये खो चुके थे, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें मदद मिल सकती है। और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया है। इधर अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले इस बार भिलाई में रामनवमी अलग ढंग से मनाई जाएगी। शहर में पहली बार 1,35,000 घरों से आए अन्न से श्री राम जी का महाभंडारा आयोजित किया जाएगा। इसके लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति ने 213 वार्डों और 7 गांव से 92 क्विंटल अन्न इकट्ठा कर लिया है। समिति के सदस्यों ने एक मुट्ठी अन्न श्री राम के नाम अभियान घर घर जाकर किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन के बाद। नमस्कार।